शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हस्ताभ्यां दशशाखाभ्यां जिह्वा वाच पुरोगवी अनामयित्नुभ्यां त्वाताभ्यां तेवोपस्पृशामसि। ओम शांति शांति शांति। हम इस वेद विज्ञान की चर्चा में ऋग्वेद के दशम मंडल के 137वें सूक्त पर विचार कर रहे हैं। इसमें 7 मंत्र हैं। इनका ऋषि सप्तर्षयः एक ऋचा, एक ऋचा का एक ऋषि है, 7 ऋषि हैं और विश्वेदेवा इसका देवता हैं और अनुष्टुप इसका छंद है, त्रिष्टुप इसका छंद है। और इस पूरे सूक्त में हमारे स्वस्थ रहने के उपाय बताए गए हैं। बड़े विस्तार से हमने इस पर चर्चा की है कि कब मानसिक दृष्टि से, कब शारीरिक दृष्टि से, कब आंतरिक दृष्टि से, कब बाह्य दृष्टि से हमें क्या करना है। तो यदि हम इन सूक्तों का बार बार पाठ करें, विचार करें, तो हमारे अंदर जो भावना है वो स्वास्थ्य की वो बढ़ती है, प्रबल हो सकती है, हम स्वस्थ हो सकते हैं। कल हम चर्चा कर रहे थे कि हस्ताभ्याम दश शाखाभ्याम, कहता है कि हम जो स्वस्थ होना चाहते हैं उनमें हमारे हाथों का बड़ा मूल्य है। और इस मूल्य को बताने के लिए हमने आपसे चर्चा की कि संस्कृत में इसे पाणी कहते हैं। पाणी का अर्थ बताते हुए कहा है कि ये व्यवहार और स्तुति करने के काम आता है। तो शरीर से हम दोनों एक हाथ से काम करते हैं, इससे हम आदर भी व्यक्त करते हैं और इससे हम व्यवहार भी करते हैं, लेना देना भी करते हैं। और इसी से पणिक वणिक, जो वनिया बना है शब्द, वो भी इसी से बना है। पणिक को वणिक कहते हैं, मतलब वो भी व्यवहार करता है, ज़्यादातर लेन देन करता है, इसलिए उसको वणिक कहते हैं। और व्यवहार में और स्तुति में तो मनुष्य जब उपासना करता है तो निश्चित रूप से उसके हाथ उपासना की मुद्रा में आ जाते हैं। चाहे वो फैलाकर ऐसे बैठता हो, अंगूठे और अंगुली को जो तर्जनी है उसके साथ जोड़कर, या अंदर ऐसे रखकर, या ऐसे हाथ जोड़कर। तो ये मुद्राएं जो हैं हमारे अंदर के आदर या श्रद्धा के भाव को व्यक्त करते हैं। तो चिकित्सक जो है उसको भी अपने इन हाथों से रोगी को ठीक करना होता है, इसलिए उसका एक नाम है पीयूष पाणी। वैद्य के लिए विशेषण आता है। पीयूष कहते हैं अमृत को, पाणी कहते हैं हाथ को। तो ऐसा वैद्य जिसके हाथों में अमृत रहता, अब हाथों में तो कैसे अमृत रहता है, लेकिन वो जिसकी चिकित्सा करता है, जिसको अपने हाथ से दवा देता है, वो उसके लिए लाभकर सिद्ध होती है। इसलिए यहाँ पर हाथ को चिकित्सा का माध्यम कहा है। पीयूष पाणी, वो वैद्य जो है अमृतमय औषध का, दवाओं का, प्रभाव का देने वाला है। जितना कर्म है वो हाथों से ही होता है, अच्छा हो या बुरा। तो हमें अच्छे कर्म करने के लिए भगवान ने हाथ दिए हैं। दान देने के प्रसंग में एक जगह वेद में आता है, शतहस्त समाहार सहस्र हस्त संकीर्ण, अर्थात सैकड़ों हाथों से जमा करो, हजारों हाथों से दान दो। तो संग्रह की प्रवृत्ति चाहिए तो, लेकिन संग्रह तो एकत्रीकरण का नाम है और दान विकरण का नाम है, फैला देने का नाम है।
वर्षा देने का नाम है। तो इसलिए कहा है शतहस्त समाहार सहस्र हस्त संख्य। हमारी लेने की आदत में कहीं देने की आदत न छूट जाए। हम लोगों को अपना आशीर्वाद देते हैं तो हाथों से देते हैं, शाबाशी देते हैं तो हाथों से देते हैं, किसी की प्रशंसा करते हैं तो हाथों से करते हैं। तो हमारा हाथ जो है वो एक तरह से हमारी भाषा का काम कर लेता है, हमारी भाषा को पुष्ट करने का काम करता है। वेद का एक मंत्र इसकी प्रशंसा में आया है, अयम में हस्तो भगवान, अयम में भगवत्तर, अयम शिवाभिमर्षण, अयम में विश्व भेषजो, अयम शिवाभिमर्षण। अब इसमें इसके भिषक होने की बात कही है। वो कहता है अयम में हस्तो भगवान, मेरा हाथ जो है ऐश्वर्यशाली है, सफलता देने वाला है। अयम में हस्तो भगवान, अयम में भगवत्तर, अर्थात बड़ी से बड़ी सफलता भी मेरे कौशल का, मेरे हाथ के पुरुषार्थ का प्रभाव है। अयम में हस्तो भगवान, अयम में भगवत्तर, अयम शिवाभिमर्षण। कहता है इसका जो स्पर्श है, इसकी जो मालिश है, इसका जो हाथ का फेरना है, गति है, कल्याण देने वाला है। शिवाभिमर्षण, शिव को देने वाला है, कल्याण को देने वाला है, सुख को देने वाला है। जब हम किसी रोगी के शरीर पर हाथ फिराते हैं तो उसे सुख मिलता है। हम किसी पशु की पीठ पर हाथ फिराते हैं तो उसे अच्छा लगता है, उसे प्रशंसा लगती है, उसे सुख लगता है। तो अयम शिवाभिमर्षण, मेरा हाथ जो है वो कल्याण का देने वाला है, कल्याण का करने वाला है। अयम में हस्तो भगवान, अयम में भगवत्तर, अयम शिवाभिमर्षण। और अंत में कहता है अयम में विश्व भेषज, अयम शिवाभिमर्षण। वहाँ भी इस हाथ के लिए कहा है विश्व भेषज, अयम में विश्व भेषज। वहाँ पीछे मंत्रों में पानी के लिए विश्व भेषक शब्द आया था, तो यहाँ हाथ के लिए आया है। अयम में हस्तो भगवान, अयम में भगवत्तर, अयम में विश्व भेषजो। ये विश्व भेषज कैसे हो सकता है? तो कहते हैं विश्व भेषज तो एक तो ये है कि इससे भेषज दी जाती है, और दूसरा ये है कि इसके स्पर्श से मनुष्य के अंदर जो स्वास्थ्य है, शक्ति है, सामर्थ्य है, उसका संचार कर। आप प्रेम में होते हैं तब किसी का स्पर्श करते हैं, आप किसी के दुख में का निवारण करते हैं तब उसका स्पर्श करते हैं। किसी रोते हुए आदमी के आप सिर पर हाथ फेरते हैं, उसके पीठ पर हाथ फेरते हैं, उसकी पीठ थपथपाते हैं, तो उससे उसको बल मिल जाता है, उत्साह मिलता है, शांति मिलती है, सहयोग मिलता है। तो अयम में विश्व भेषज। और इसके साथ साथ चिकित्सा विज्ञान में एक और भी चिकित्सा चलती है। वो जब किसी व्यक्ति को किसी स्थान पर पीड़ा होती है तो कुछ व्यक्ति अपने हाथों से उस पीड़ा को दूर कर देते हैं, और वो दूर करने का एक प्रकार होता है, उसके हाथ उसके पास ले जा करके उसको हटा लेते हैं, पीछे कर लेते हैं। तो कहते हैं ऐसा करने से उसके अंदर जो रोग है, पीड़ा है, उसका निवारण होता है, वो कम होती है। अयम में विश्व भेषज। तो ये जो है, आपके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन आप अपने केवल हाथ के स्पर्श से उसके अंदर जो अनुकूलता, उत्साह, संतोष पैदा करते हैं, इसके लिए कहा गया है कि ये हाथ जो है ये चिकित्सक है, चिकित्सा का सबसे बड़ा साधन है। इसलिए अयम शिवाभिमर्षण, जो इसके द्वारा यदि हम स्पर्श करें तो समस्त जो दुख है, अकल्याण है, उसको हम दूर कर सकते हैं। इस हाथ की एक विशेषता है, हस्तः
वैसे हस्त शब्द हंते से बनता है। इसके क्रिया करने से या मारने से दोनों अर्थ होते हैं। जब हम गुस्से में आते हैं तो किसी को भी थप्पड़ मारते हैं, मुक्का मारते हैं, तो वो भी हाथ का ही काम है। हंते, हनन करने से। वो ये कहता है कि ये हस्त जो है इसके अंदर काम करने का एक सामर्थ्य होता है। यदि मनुष्य के पास हाथ नहीं हो तो वो काम नहीं कर सकता। वो काम इसीलिए कर पाता है कि उसके पास हाथ हैं। हमको लगता है कि पकड़ने के लिए हाथ चाहिए, बताने के लिए हाथ चाहिए, कुछ लेने के लिए हाथ चाहिए, कुछ देने के लिए हाथ चाहिए। अर्थात हमारा जो सारा व्यापार व्यवसाय है जीवन का, वो बिना हाथ के नहीं हो सकता। और ये हाथ जो है, कुछ हाथ अकेला नहीं, किसका नाम है? इसका नाम अंगुली से लेकर के पूरे कलाई तक पूरे का नाम हाथ है। और इसके लिए अलग अलग हमारे नाम हैं। जो आगे का हिस्सा है इसको हम अंगुली कहते हैं, एक हिस्से को हम अंगूठा कहते हैं, इसको हम हथेली कहते हैं, हाँ, इसको कर पृष्ठ कहते हैं, कर तल, कर पृष्ठे। तो ये हमारे अंदर इतनी सब चीज़ें इन नामों से पता लगती हैं कि ये इससे क्या क्या हम करते हैं या कर सकते हैं। तो यदि इनमें से कौन सी चीज़ हमारे पास हो तो हम कर पाएंगे और कौन सी हो तो नहीं कर पाएंगे, इसके लिए निरुक्तकार ने एक बहुत अच्छी चर्चा की है। हमारे हाथ के जो भाग होते हैं उसे हम अंगुलियां कहते हैं, अंगुलय। तो ये अंगुलय क्यों? कहता है कुछ करना होता है तो हाथ इनके माध्यम से आगे बढ़ता है। यदि किसी को पकड़ना हो और अंगुली ना हो तो कैसे पकड़ेंगे? कुछ आगे ले जाने के लिए चाहिए तो कहता है अब अंगुलियों से ही आगे जाया जाता है, अंगुलों से ही काम किया जाता है, अंगुली से ही पकड़ा जाता है। तो यास्क कहता है अंगुलयः कस्मात् अग्र गामिन्यो भवन्ति, अग्र सारिण्यो भवन्ति, अग्र कारिण्यो भवन्ति। कहता है ये आगे चलने वाली होती हैं, आगे सरकने वाली होती हैं, करने वाली होती हैं, पकड़ने वाली होती हैं, इसलिए इनको अंगुलय कहते हैं। और इनको और क्या कहा है? कहता है कि हस्ताभ्याम 10 शाखाभ्याम, ये शाखाएं भी कहलाती हैं। सामान्य रूप से शाखा का अर्थ होता है टहनी। जो पेड़ का हिस्सा है हम उसे शाखा कहते हैं, जो आसमान में फैला हुआ होता है। भले इसको शाखा क्यों कहते हैं? बोले खशया भवन्ति, ये अधर में लटकी हुई होती हैं, आकाश में सोती हुई होती हैं, पेड़ के तने से निकल करके आसमान की तरफ जाती हैं, न ज़मीन को छूती हैं, न कोई सहारे की आवश्यकता पड़ती है। तो वो क्या होती हैं? बोले खशया, आकाश में शयन करने वाली हैं, इसलिए उनको शाखा कहते हैं। और ऐसी दूसरी मिलती जुलती चीज़ें भी शाखा कहलाती हैं। तो हाथ में अंगुलियां शाखा हैं, प्रशाखा हैं। प्रशाखा मतलब शाखा की भी शाखा। बड़ी शाखा होती है, उसके पीछे टहनी होती हैं, छोटी टहनी होती हैं, उसके आगे फूल पत्तियां होती हैं। तो वैसे ही हमारा जो शरीर है इसको भी हम वृक्ष कहते हैं, और इस वृक्ष के अंदर भी शाखाएं होती हैं। तो ये शाखाएं हैं क्योंकि ये आगे किसी के पर टिकी हुई नहीं हैं, ये जड़ों की ओर से बंधी हुई हैं, लेकिन आगे की ओर से खुली हुई हैं, गति करने वाली होती हैं। पेड़ जो है इन्हीं से अपने को पोषण प्राप्त करता है, सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त करता है। तो इसलिए कहा इस मंत्र में, कहता है कि हस्ताभ्याम 10 शाखाभ्याम,
ऐसा हाथ जिसमें 10 शाखाएं हैं, 10 शाखाओं वाले हाथ से। ये जो मेरी उंगलियां हैं, ये मेरे हाथ का सबसे बड़ा बल है। यदि ये खुली रहती हैं तो पूरा हाथ कुछ भी काम नहीं कर सकता, और ये खुलती और बंद होती हैं इसलिए हाथ काम कर सकता है। किसी को पकड़ना हो तो उंगलियां ही मुड़ती हैं, बाकी हाथ नहीं मुड़ता, बाकी हाथ उस पर पकड़ नहीं बनाता। तो इसलिए कहा हस्ताभ्याम 10 शाखाभ्याम। जो 10 शाखाएं हैं हाथ के अंदर, जिनको हम उंगलियां कहते हैं, ये क्या करते हैं कि अनामयित्नुभ्याम, ये शाखाएं जो हैं, ऐसी 10 शाखाओं से युक्त जो हाथ है वो अनामयित्नु है। आमय रोग को कहते, रोग को दूर करने में समर्थ है, रोग को दूर करने में सक्षम है। और ये जो स्पर्श है उंगलियों का, हाथ का, हथेली का, कहता है ये स्पर्श वैसे ही नहीं है, व्यर्थ नहीं है, ये अनामयित्नु है, रोग को दूर करने वाला है। मनुष्य जो है वो अपने हाथ से रोगी के रोग को दूर करता है। इसलिए हम कहते हैं, अरे भाई साहब, आपका सिर पर हाथ हो जाए, आपका पीठ पर हाथ हो जाए, आपका हाथ हमारे साथ हो जाए तो हम सब कर लेंगे। तो ये जो हाथ है ये हमारे लिए रोग निवारक हो, इसके अंदर भी स्वास्थ्य को करने का विचार कार्य कर रहा हो, इसका जो प्रभाव है वह हमारे शरीर पर स्पर्श कैसा हो, तो कहता है अनामयित्नुभ्याम। मेरे दोनों हाथ जो हैं वो अनामय करने वाले हों। मैं अनामय करने वाले हाथों से रोगी का स्पर्श करता और तभी मैं उस व्यक्ति को स्वस्थ करता। वेद कहता है माँ विभे न मरिष्यसि। चिकित्सक कह रहा है तू डर मत, तू मेरे हाथ में है, तेरा जीवन मेरे हाथ में है, मैं तुझे मरने नहीं दूंगा। कहता है माँ विभे, डर मत, न मरिष्यसि, तू मरेगा नहीं, मैं तुझे मरने नहीं दूंगा। मुझे अपने हाथों पर, अपनी क्रिया पर, अपनी औषध पर मेरा विश्वास है। इसलिए अनामयित्नुभ्याम त्वा ताभ्याम तोपस्पृशामसि, मैं अनामय करने वाले इन दोनों हाथों से तेरा स्पर्श करता और इस स्पर्श से मैं तुझे रोग से मुक्त करता हूँ। ये मंत्र में कहा गया है। शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।